अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी रिसेंटली जो है एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है पंजाब के अंदर कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो 1100 करोड़ रुपए का एक जहाज़ खरीद लिया है फॉर द सीएम यूज़ ओनली, कि मरियम नवाज़ साहबा जो है वो इस जहाज़ को यूज़ कर रही हैं। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि जनाब इसके ऊपर आपको किसी किस्म के जो भी पंजाब के ऑफिशियल, पंजाब के गवर्नमेंट के किसी भी बंदे का जो है वो बयान नज़र नहीं आता कि जहाज़ किसने परचेज़ किया, कब परचेज़ किया। किसी किस्म की जो है वो हुकूमत की तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आती। लेकिन जब ये न्यूज़ वायरल होती है, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल जो है इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं, तो फिर जो है वो सीएम पंजाब की जो स्पोक्स पर्सन हैं इस टाइम, जो उज़मा बुखारी साहब है, वो मैदान में आती हैं। वो कहती हैं कि जनाब बिल्कुल ये जहाज़ परचेज़ किया गया है, जिसकी मालियत अराउंड 38 मिलियन टू 42 मिलियन डॉलर्स के करीब है, जिसको अगर पाकिस्तानी रुपये में अगर काउंट करें तो 1000 से 1100 करोड़ के करीब पैसे बनते हैं। और लेकिन वो इसको इस तरह बयान करती हैं कि जनाब ये बेसिकली एयर पंजाब एयरलाइन जो हमने बनानी है, ये उसके फ्लीट का एक पार्ट है, यानी कि उनके अंदर जितने भी जहाज़ होंगे उनमें से एक जहाज़ ये होगा। तो अभी एयरलाइन पंजाब का तो किसी को पता नहीं कि वो किधर बननी है, कैसे है, उसका कोई वजूद नहीं। लेकिन ये जहाज़ को उसका पार्ट करार दिया गया है। अब बेसिकली इस न्यूज़ के ऊपर आ जाता है कि ये न्यूज़ बेसिकली इतनी वायरल कैसे होती है। सबसे पहले इसका किसी को आइडिया नहीं था। इस न्यूज़ की ज़रा डेप्थ के ऊपर आते हैं। द स्टेटकॉम ब्यूरो जो है एक पेज है डिफेंस का ट्विटर के ऊपर, वो इसको पोस्ट करता है जनाब। हैप्पी टू नोट दैट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान हैज़ एक्वायर्ड अ न्यू 2019 मैन्युफैक्चर्ड गल्फ स्ट्रीम G7 G500 एयरक्राफ्ट फॉर देयर वीआईपी ट्रांसपोर्ट रोल। तो इसके अंदर जो है वो उस जहाज़ की तस्वीर और उसके इंटीरियर की तस्वीरें भी जो है वो अपलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है एक लग्जूरियस जहाज़, इसका इंटीरियर भी आपके सामने है कि इसके अंदर एक सेपरेट किचन और बेहतरीन डिज़ाइन जो है वो एक जहाज़ है, जिसको वो पोस्ट करते हैं। इसके बाद जो है वो न्यूज़ वायरल होती है, तो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस जो मैदान में आते हैं उनमें सबसे पहले जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब की पोस्ट देखते हैं ट्विटर के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं द टू न्यूज़ रिपोर्ट्स केम यस्टरडे दैट आई वाज वांट टू जस्टापोज, जिसमें वो स्टेटकॉम ब्यूरो की पोस्ट को कोट करते हैं। जनाब बताते हैं कि जनाब ये एक जहाज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ख़रीदा है, जिसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। लेटर ऑन जो है वो सिंध के अंदर जो एक्स गवर्नर हैं नून लीग के, मोहम्मद ज़ुबैर, वो भी इसको पोस्ट करते हैं कि किस तरह जो है वो एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी इस तरह के जहाज़ को अफोर्ड कर सकती है। और जब ये खबर ज़्यादा हाइप पकड़ती है तो स्ट्रेटकॉम ब्यूरो जो है वो खुद इसको क्लैरिफाई करता है, एक अगेन पोस्ट करता है, जिसमें वो क्लियरली बताता है कि जनाब ये खबर अभी की नहीं है, ये तो कई अरसा से जो है ये जहाज़ ऑपरेशनल है। जिसमें वो जनाब अभी ये भी मेंशन करते हैं कि अभी 2025 के आखिर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो एक पोस्ट जारी की थी कि एक BS-19 ग्रेड की पोस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने एक पायलट की हायरिंग का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया था कि जनाब को एक पायलट चाहिए जिसके जो है 2000 प्लस फ्लाइट्स एक्सपीरियंस हो। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके साथ साथ उन्होंने एक टाइम टेबल की भी पोस्ट शेयर की, जिसके अंदर जो है वो ये भी बताया गया कि इस जहाज़ की रिसेंट जो फ़्लाइट्स हैं वो कौन सी हैं, और मेंशन किया कि यस्टरडे जो है वो इसकी लेटेस्ट फ़्लाइट भी हुई है। तो अब इसके बाद इस चीज़ के अंदर कोई दो राय नहीं रही कि जनाब ये जहाज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ी देर से जो है वो चला रही है और बड़ी देर से ये ऑपरेशनल है। अब इस पोस्ट को देखने के बेसिकली दो पर्सपेक्टिव जो आमतौर पर लोगों में नज़र आते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वैसे भी जब सीएम पंजाब मूव ऑन करती हैं रोड्स के ऊपर तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो इट्स अ बेटर डिसीजन कि जनाब एक प्राइवेट जेट ले लिया और डेस्टिनेशन पर डायरेक्ट पहुंच गए, ताकि लोग ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। जबकि दूसरा पर्सपेक्टिव कि जनाब एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी पंजाब जैसे गवर्नमेंट और ओवरऑल अगर आप फेडरल की भी बात करें तो जनाब किस तरह मैनेज कर सकती है इतना 1000 करोड़ रुपया जो है वो इसके ऊपर लगाना। तो बेसिकली अगर आप इसको ज़रा डीप डाउन होकर देखें तो अगर आप देखें तो पंजाब गवर्नमेंट हो या चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, यहाँ पे जो एजुकेशन का बजट है विच इज़ पिछली 3-4 गवर्नमेंट से लेके अगर आप इससे भी पीछे चले जाएँ तो आपको शॉकिंग रेवलेशंस मिलती हैं कि एजुकेशन का बजट हमेशा हमारा 2% या लेस देन 2% रहा है। लेकिन जो हमारा प्रोटोकॉल का बजट है विच इज़ ऑलवेज अराउंड 5%। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा जो है वो प्रोटोकॉल के बजट के लिए मुख्तस किया जाता है। फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद उस बजट से निकलती हैं। ये जो लीड क्लास पॉलिटिकल क्लास है वो किस तरह प्रायोरिटी सेट करती हैं। अगर हम मरियम नवाज़ की बात करें, वट एवर द डिसीजन कि ये डिसीजन अच्छा था या बुरा था, बट द वेरी बैड थिंग दैट द पंजाब गवर्नमेंट डिड नॉट रिवील इट ऑन टाइम। क्योंकि मरियम नवाज साहबा जो सीएम पंजाब हैं, शी वांट्स फ्रॉम द डे वन टू सेट आउट हर इमेज कि बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट टाइम एट एनी पोलिटिकल पोस्ट, मेजर पोलिटिकल पोस्ट, के जनाब वो लोगों को सामने अपना एक इमेज बनाना चाहती हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अगर प्रोग्राम अगर वो लॉन्च कर रही हैं, लेकिन उसमें जो एडवर्टीज़मेंट का लेवल है वो भी आपको हमेशा हाई नज़र आता है। कि अब नज़र आता है कि जनाब किस तरह जो है वो अपने करियर का आगाज़ कर रही हैं पोलिटिकली, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन कि जिसको जो है वो लोगों के सामने पब्लिक पैसा, पब्लिक टैक्स पैसे से जो है वो जहाज़ परचेज़ किया गया था, इसको जो है पोस्ट किया जाना चाहिए था, बट शी हाइडेड इट।
بیکاز شی نوز دیٹ کہ ایک طرف جو ہے وہ اسٹیرٹی مہم چلا رہی ہیں اور دوسری طرف جب یہ اس طرح کے سٹیپس لیں گی تو obviously ایک بیڈ امیج پڑے گا. Again, I will repeat کہ it's not a matter of problem for the مریم نواز, it is the basically priorities of our elite class. چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ ہو یا چاہے کسی بھی اور گورنمنٹ کسی بھی اور پارٹی کی گورنمنٹ ہو, اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. اینڈ دیز تھنگز آر آپریٹڈ بیہائنڈ دا سین. تو جس کو جو ہے وہ ابھی ریویل کیا گیا تو لوگوں کے اندر آ گیا کہ یار کیا ہی شاکنگ نیوز ہے, بٹ دیز تھنگز آر آپریٹڈ فرام دا ڈے ون. لیٹس سی, ہوپ فار دا بیسٹ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.